नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मसले की जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति और बाबरनामा को पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, कुछ लोग क्यों इसके पक्ष में खड़े हैं, यानी कि पढ़ाए जाने के पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं। विस्तार से आज हम आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूरा विवाद आखिर है क्या। दरअसल हुआ ये कि पिछले दिनों डीयू में मनुस्मृति और बाबरनामा को पढ़ाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको बताएं कि प्रस्ताव 19 फरवरी को पारित किया गया था। हिस्ट्री ऑनर्स के सिलेबस में मनुस्मृति और बाबरनामा को शामिल करने का यह प्रस्ताव था। यह फैसला इतिहास विभाग की पाठ्यक्रम की संयुक्त समिति ने लिया, लेकिन इसे अभी डीयू की अकादमिक और कार्यकारी परिषद से मंजूरी मिलना बाकी है। वैसे आपके लिए जानना जरूरी है कि कोई पहला मौका नहीं है जब इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। पिछले साल की बात है जब लॉ के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। चौतरफा इसका विरोध होने लगा था। आखिरकार वीसी को सीन में आना पड़ा और उनकी दखल के बाद ये विवाद जैसे तैसे शांत हुआ। अब मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एक बार फिर से वीसी के संज्ञान में ये मामला आया है और उन्होंने इसको लेकर क्या कहा है ये अब आपको हम बताते हैं। दरअसल वीसी ने साफ तौर पर कहा है कि वो इसके पूरी तरह खिलाफ हैं, यानी कि मनुस्मृति और बाबरनामा को पढ़ाए जाने के पूरी तरह खिलाफ हैं। वो इसे पुरातन विषय मानते हैं जिन्हें डीयू में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इसके खिलाफ अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल करने की बात कही है। वीसी ने यह भी कहा है कि वो इसे अकादमिक काउंसिल की बैठक में टेबल नहीं होने देंगे। अब मनुस्मृति को, बाबरनामा को पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसको लेकर दो मत हैं और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लोग इसके पक्ष में हैं, यानी कि पढ़ाए जाने के पक्ष में हैं, वो क्या दलीलें दे रहे हैं, उनका इसको लेकर क्या कहना है। उनका सबसे पहली जो दलील है वो तो यही है कि ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है और इनके जरिए तात्कालिक समाज और राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी हमें मिलती है। और उनका अगला तर्क ये है कि तात्कालिक संदर्भों में इतिहास को समझने में इनसे मदद मिलती है। इन ऐतिहासिक दस्तावेज को पढ़ाने का मकसद महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको लेकर वो भी सचेत हैं कि अगर उन व्यवस्थाओं में कोई खामी थी, अगर उनके ऊपर कुछ सवाल हैं कुछ बातों को लेकर, तो उनका महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक इतिहास के नजरिए से ही इसको और उस समय की तात्कालिक व्यवस्थाओं को समझने के नजरिए से इसको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग विरोध में खड़े हैं, यानी कि जो उसके पढ़ाए जाने के खिलाफ खड़े हैं, उनके भी अपने तर्क हैं, उनकी भी अपनी दलीलें हैं। अब उनको भी जानना जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि इसे पढ़ाने से शोषण का महिमा मंडन होगा, यानी कि उनकी नजर में कुछ ऐसी बातें हैं इन दोनों ही मनुस्मृति में भी बाबरनामा में भी जो शोषण का महिमा मंडन करती हैं। इसके अलावा आइडिया ऑफ भारत के खिलाफ हैं ये दस्तावेज, ये उनके नजरिए में बात उन्होंने अपने नजरिए से कही है। इसके विरोध में वो ये तर्क दे रहे हैं। समाज में विभाजन की मानसिकता को इससे हवा मिलेगी, ये बात भी कही जा रही है। जाति धर्म के आधार पर वैमनस्य को बढ़ावा मिलने का डर भी वो जता रहे हैं। ऐसे विषयों को पढ़ाना 21वीं सदी के विचार के खिलाफ है। उनका मानना यह है कि आज का जो दौर है वो अत्याधुनिक तकनीक को जानने का जो दौर है, वो अत्याधुनिक विषयों को जानने का दौर है। ऐसे में इन पुरातन विषयों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आपने देखा कि पक्ष में लोग क्या कह रहे हैं, विपक्ष में लोग क्या कह रहे हैं। जहन में सबके सवाल यही है कि इस बार इस विषय का अंत क्या होता है, यानी कि किस दिशा में चीजें जाती हैं, पढ़ाए जाने को मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। लेकिन वीसी भी इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं और एक बड़ा धड़ा भी इसके खिलाफ नजर आ रहा है, हालांकि कुछ लोग इसके पक्ष में दलीलें दे रहे हैं।